हेलो एवरीवन। अगला क्वेश्चन है हमारा कोडशेफ कॉपी। तो ये क्वेश्चन जिसने भी लीड कोड पे वैलिड एनाग्राम वाला क्वेश्चन कर रखा है उसी का एक ऐसा समझ लो दो कंडीशंस एक्स्ट्रा लगा दी उस क्वेश्चन पे। तो अब ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन बन चुका है, वो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक हमको एक इनपुट में स्ट्रिंग दे रखी है। तो एक उस स्ट्रिंग का एक ऐसा पॉसिबल वर्जन निकालना है जो कि कोई भी कैरेक्टर कोडशेफ स्ट्रिंग के साथ मैच ना हो। अगर समझ नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। फटाफट से टेस्ट केस लेते हैं, पहला उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको मैं एक एक आइटरेशन करके दिखाता हूँ तुमको। तो पहली स्ट्रिंग है हमारी कोड कुक। ठीक है, इनिशियल स्ट्रिंग हमारी क्या है, इनिशियल स्ट्रिंग है हमारी कोड कुक। टारगेट स्ट्रिंग क्या है, टारगेट स्ट्रिंग है हमारी कोड शेफ, कोड शेफ। ठीक है, अब ये जैसे जीरो पोजीशन पे सी है, यहाँ पे भी जीरो पोजीशन पे सी है, तो ये नहीं होना चाहिए किसी भी पोजीशन पे। इस स्ट्रिंग का कैरेक्टर इस स्ट्रिंग से मैच नहीं करना चाहिए। तो इस स्ट्रिंग में हमको कुछ पॉसिबली जो भी चेंजेस हैं हमको स्वैप कर करके चेंजेस करने हैं इसमें, और एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जाकि ताकि कोई भी कैरेक्टर किसी भी पोजीशन पे, इस स्ट्रिंग के कोई भी कैरेक्टर किसी भी पोजीशन पे मैच ना कर रहे हो। ठीक है, कोई भी मैच नहीं करना चाहिए कोई भी कैरेक्टर किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, तो इसके इंडेक्सेस लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको फिर से लिख दूँ अच्छे से, CODECHEF, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम फटाफट से कंपेयर करके देखें। तो देखो, अगर मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, आई आई जो है इनिशियली जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, जीरो पे आ जाएगा, इसको काट देते हैं। ठीक है, तो सी क्या मेरे इस सी से मैच कर रहा है? हाँ, मैच कर रहा है, ये तो मैच कर रहा है। तो अब मुझे इस स्ट्रिंग को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पहला कैरेक्टर मैच कर रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो तो मैच कर रहे हैं। तो अब हमको ऐसा पॉसिबल स्ट्रिंग रिटर्न करना है जो कि वाला कैरेक्टर मैच ना कर रहा हो। तो सबसे पहले हमको अब ऐसा पॉसिबल कैरेक्टर ढूंढना है इसी स्ट्रिंग के अंदर जिससे मैं इस सी को स्वैप कर सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक और फॉर लूप लगाऊंगा और जे को भी इनिशियली जीरो पे रख दूंगा। ठीक है, तो जे भी मेरा जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सी को सी से स्वैप कराऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर मैं जे को इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब जे मेरा कहाँ पे है, जे मेरा यहाँ आ गया। जे मेरा कहाँ आ गया, जे मेरा वन पे आ गया। ठीक है, क्या ओ से कर सकता हूँ? खुद सोचो, अगर तुम सी को ओ से कर दोगे तो तुम्हारी स्ट्रिंग क्या बनेगी, तुम्हारी स्ट्रिंग बनेगी ओ सी डी ई सी ओ ओ के, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो ये जो पहले दो कैरेक्टर हैं, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? ओ सी के बराबर है? नहीं है। क्या सी ओ के बराबर है? नहीं है। तो ये पहले दो कैरेक्टर तो ठीक हो गए, हमने स्वैप करा, पहले दो कैरेक्टर ठीक हो गए, मैच नहीं कर रहे, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। हम ऐसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब आई कहाँ जाएगा, पहले दो कैरेक्टर तो सेट हो गए हैं, तो अब मेरा आई आ जाएगा इस पे। ठीक है, आई मेरा कहाँ गया, अब इस पे आ गया आई, बाकी काट दूं, आई मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या ये डी मैच कर रहा है? हाँ यार, डी तो मैच कर रहा है, ये डी और ये डी मैच कर रहे हैं। ये देखो, इस स्ट्रिंग से कंपेयर करोगे, अब इस स्ट्रिंग को तुम भूल जाओ, अभी हमारी नई स्ट्रिंग है। ठीक है, तो क्या ये डी मैच कर रहा है? ये जो थर्ड पोजीशन पे डी है, 0 1 2, थर्ड पोजीशन है मेरी, सेकंड इंडेक्स मैच कर रहा है ना। यार अब इसको स्वैप करना पड़ेगा। अब मुझे फिर से कोई ऐसा पॉसिबल कैरेक्टर ढूंढना है ताकि मैं इसको स्वैप करा सकूं और वो सही हो। ठीक है, तो फिर से मैं जे लूप लेके आ जाऊंगा, जे जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा और जे मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसको, आई मेरा क्या है, आई मेरा टू है, जे मेरा क्या है, जे मेरा जीरो है, क्या मैं इन दोनों को स्वैप करा सकता हूँ? अगर मैं डी को पहली पोजीशन पे लाऊंगा क्या वो सी के बराबर है? नहीं है। क्या मैं अगर ओ को सेकंड पोजीशन पे लाऊंगा क्या वो डी के बराबर होगा? नहीं होगा। तो बस सिंपल कर दो स्वैप, अगली स्ट्रिंग होगी डी सी ओ ई सी ओ ओ के। तो अब मेरे पहले तीन कैरेक्टर सेट हो चुके हैं। डी सी ओ, देखो डी सी ओ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑब्वियसली ऐसे ही करना है, बस एक फॉर लूप लगा रहा है, हमको करंट कैरेक्टर इससे मैच करके देखना है क्या वो बराबर है। अगर हाँ बराबर है तो फिर हमको अपनी स्ट्रिंग में एक ऐसा कैरेक्टर ढूंढना है जिससे हम स्वैप करा सके और वो कंडीशन को ट्रू मार्क कर रहा हो। ठीक है, कंडीशन क्या है कि कोई भी कैरेक्टर मैच ना हो। तो जो कैरेक्टर हम स्वैप कर रहे हैं उसको भी चेक करेंगे और जिस कैरेक्टर से स्वैप कर रहे हैं उससे भी चेक करेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ कि क्या उन पोजीशन पे अगर ये कैरेक्टर्स आ जाएं क्या वो इक्वल तो नहीं है, अगर नहीं है तो स्वैप कर दो। यही करा हमने। अब थर्ड आइटरेशन देखते हैं। अब हमारी स्ट्रिंग क्या है, डी सी ओ ई सी ओ। ओके, अब मैं मेरा आई कहाँ गया, चौथे पे आ गया, आई मेरा यहाँ पे आ गया। क्या ये ई के बराबर है यहाँ पे?
ये जो मेरा ई है, कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3, 0 1 2 सेट हो गए। थर्ड, क्या मेरा थर्ड कैरेक्टर बराबर है? हाँ, मेरा थर्ड कैरेक्टर बराबर है। ये जो ई है और ये जो ई है, ये दोनों बराबर हैं। तो मतलब मुझे स्वैप करना पड़ेगा। तो फिर से मैं अपना क्या करूंगा, जे को 0 से इनिशियलाइज करूंगा, मतलब एक और फॉर लूप लगाएंगे और जे मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या अगर मैं डी को ई से स्वैप करा दूँ तो कोई कंडीशन हमारी टूट तो नहीं रही है, क्योंकि अगर ई स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा तो वो सी के बराबर तो है नहीं, तो मतलब मैं ये इसको तो स्वैप कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डी को यहाँ लाता हूँ थर्ड पोजीशन पे ई पड़ा हुआ है, तो वो डी के बराबर भी नहीं है। तो ये एक पॉसिबल स्वैप है। तो हम फिर से स्वैप करेंगे, तो अब हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी। हम कहाँ स्वैप कर रहे हैं, जे को 0 से और आई को 3, इन दोनों पोजीशन पे स्वैप कर रहे हैं। और हमारी स्ट्रिंग क्या बनने वाली है, हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी ई सी ओ डी सी ओ के। क्लियर है? क्लियर है बात? अब आई कहाँ गया, आई मेरा यहाँ आ गया, आई मेरा यहाँ आ गया। तो अब मेरा इस कैरेक्टर से हम मैप चेक कर रहे हैं। देखो चौथे इंडेक्स पे सी पड़ा हुआ है और यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी चौथे इंडेक्स पे सी पड़ा है, यहाँ पे भी चौथे इंडेक्स पे सी पड़ा है। अब फिर से वही सेम चीज़ करोगे तुम लोग भी, क्या करेंगे, फिर से नया फॉर लूप जो कि हमारा जे 0 से स्टार्ट होगा। फिर से पहले कैरेक्टर पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये पॉसिबल स्वैप है। अगर सी पहली पोजीशन पे जाता है, क्या वो सी के बराबर है? हाँ, वो सी के बराबर है। ये पॉसिबल स्वैप नहीं है, ये पॉसिबल स्वैप नहीं है। अब जे क्या होगा, कट जाएगा, जे इंक्रीमेंट करेंगे 1 हो जाएगा। जे अब यहाँ आ चुका है, जे अब यहाँ आ चुका है सी पे। सी को सी से स्वैप कराएगा, कोई फर्क पड़ेगा? इस कैरेक्टर के लिए तो चल जाएगा, इस कैरेक्टर के लिए तो ऑब्वियसली चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो पहले से सी पड़ा है ना, तो तुम दोबारा से स्वैप करके सी ला रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब जे 2 पे आ जाएगा, जे कहाँ आ गया, जे आ गया 2 पे। ओ के साथ कराएंगे तो हो जाएगा। हाँ, अगर ओ यहाँ पे लाओगे तो वो सी के बराबर नहीं होगा, और अगर तुम यहाँ पे सी ले आओगे तो वो डी के बराबर भी नहीं होगा। तो ये एक पॉसिबल स्वैप है। तो हम अब ये हमारा थर्ड आइट्रेशन था, राइट? या फोर्थ आइट्रेशन था? फोर्थ आइट्रेशन है। तो अब हमारा पॉसिबल स्वैप क्या है, जे इज इक्वल टू 2 एंड आई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ई सी सी डी ओ ओ ओ के। ठीक है, आई कहाँ था, चौथे पे था, 0 1 2 3 4। अब ये सारे कैरेक्टर्स सेट हो चुके हैं। अब मेरा 5 6 7 बचा है। आई मेरा 5 पे आ गया। क्या एच बराबर है 5 के? एच बराबर है ओ के? नहीं है। तो आई को आगे बढ़ा दो। क्या ओ बराबर है ई के? आई को आगे बढ़ा दो। क्या के बराबर है एफ के? आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ, एक और बार पीछे जाओ, रिवाइंड करो, दोबारा से इस चीज को देखो। क्या कर रहा हूं मैं, मैंने दो फॉर लूप यूज करे हैं, आई और जे। आई से मैं कंपेयर कर रहा हूँ स्ट्रिंग के साथ कि क्या ये कैरेक्टर मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो एक और फॉर लूप लगाया जहां पे मैंने जे को 0 रखा, और मैं एक ऐसा पॉसिबल कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर जिससे मैं स्वैप कर रहा हूँ और मेरी कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, वो कोड शेप की स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर किसी भी मेरी इनिशियल वाली कैरेक्टर के साथ मैच ना हो। बस इतना ही था यार क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। 4 स्टेप के अंदर हो गया। तो फटाफट से इसको कोड कर लें। जो मैंने बोला है अगर किसी ने समझ लिया और एक बार कॉपी पेन से खुद से करके देखोगे ना, तो बहुत आराम से हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो फटाफट से टेस्ट केस लेते हैं। इन टी एंड सिन टी वाइल टी माइनस माइनस, एक नॉर्मल तुमको स्ट्रिंग मिल रही है, स्ट्रिंग एस लिखो और स्ट्रिंग को इनपुट में ले लिया तुमने। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एक हम फाइंड वैलिड एनाग्राम और स्ट्रिंग को पास कर देंगे और ये हमको आंसर रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को बनाना है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप रखते हैं, फाइंड वैलिड एनाग्राम स्ट्रिंग एस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको मैंने बताया था ना, एक टारगेट स्ट्रिंग है हमारे पास जिसका नाम जो टारगेट स्ट्रिंग क्या है, वो कोड शेफ, कोड शेफ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको क्या करना है, बस लूप करते हुए चले जाना है। लेकिन तुमने देखा ना यहाँ पे क्या कह रखा था, यहाँ पे कह रखा है कि स्ट्रिंग जो है 8 लेंथ की होनी चाहिए। लेट से 8 लेंथ की नहीं दे रखी, तो मैं चेक कर लूँ। तो अगर मेरा एस डॉट लेंथ अगर मेरे टारगेट के लेंथ के बराबर नहीं है, तो ये पॉसिबल टेस्ट केस नहीं है जिसपे हम लॉजिक नहीं चलाना चाहते। तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। ध्यान रखना, तुम्हारा डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप इस फंक्शन का जो है स्ट्रिंग है, तो तुमको एक कोटेशन मार्क्स यूज करने पड़ेंगे वरना एरर आएगा। ठीक है, अब अब क्या करना है, अब मुझे लूप लगाना है, अब मुझे लूप करना है। ठीक है, तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन किसके, एस डॉट लेंथ जो कि स्ट्रिंग हमारी है जो हमें दे रखी है। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, मैच करूंगा कि अगर मेरा करंट कैरेक्टर, हम मैं हर बार आई लूप चला रहा था ना, यहाँ पे देखो आई लूप से हम कैरेक्टर देख रहे थे ना कि क्या ये मैप मैच तो नहीं कर रहा टारगेट वाली स्ट्रिंग से, तो वही लिखूंगा, वही लाइन लिखूंगा, इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू टारगेट ऑफ आई, अगर इसका करंट कैरेक्टर कोडशेप वाली स्ट्रिंग के करंट कैरेक्टर के बराबर है, तब मैं अब एक ऐसा पॉसिबल कैरेक्टर चूज करूंगा, फाइंड अ डिफरेंट कैरेक्टर टू स्वैप विद। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें। अब बस एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट जे इज इक्वल टू 0 और जे लेस देन एस डॉट लेंथ। अब मैं क्या, इससे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन भी बन सकता है। ठीक है, ये ब्रूट फोर्स है, मैंने ज्यादा सोचा नहीं, जो मेरे दिमाग में मैंने वो करा और वो एक्सेप्ट हो गया, तो इसलिए मैंने ये वीडियो एकदम से बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज करके भी कर सकते हैं आप, अगर आपके पास टाइम है और आप इसको और अच्छे से करना चाहते हो तो इसको ऑप्टिमाइज करो और कमेंट्स में बताओ मुझे कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी करंट कॉम्प्लेक्सिटी देखो, दो फॉर लूप लग रहे हैं ना, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर जाएगा इसका वर्स्ट केस। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब मुझे बस चेक करना है कि जो कैरेक्टर मेरा करंट, मतलब यहाँ पे मैं दूसरा कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ ना, तो स्वैप करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि जिस कैरेक्टर से मैं स्वैप कर रहा हूँ क्या कहीं वो मैच तो नहीं कर रहा जिस कैरेक्टर के पास मैं उसको जिस पोजीशन में लेके जा रहा हूँ। तो बस वही कंडीशन एक इंपॉर्टेंट थी जो आपको फिगर आउट करनी थी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ एस ऑफ जे is not equal to target of I, is not equal to target of I, and ये क्या करा मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे डी बराबर था ना, डी बराबर था, तो इस पोजीशन पे मैं इसको इधर ला रहा था, डी को मैं उठा के यहाँ लाया ना सी पे, डी को मैं उठा के यहाँ सी पे लाया था ना, तो क्या डी मेरा सी के बराबर तो नहीं है, इस लाइन का मतलब ये है, क्या मेरा डी सी के बराबर तो नहीं है, और क्या मेरा सी, क्या मेरा ये जो सी है इस पोजीशन पे जो कैरेक्टर है डी के बराबर तो नहीं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मेरे को याद नहीं क्या इटरेशन थी, मैं बस दोनों की मतलब ये अगर कैरेक्टर मैं यहाँ पे उठा के ला रहा हूँ तो इस कैरेक्टर को मैं इससे मैच करा के देखूंगा, और इस कैरेक्टर को जो उठा के तुम यहाँ पे ला रहे हो उन दोनों को मैच करके देखना है कि क्या ये दोनों कैरेक्टर जो मैं उठा उठा के एक दूसरे की पोजीशन पे डाल रहा हूँ कहीं वो उन दोनों के एक दूसरे के बराबर तो नहीं है, बस यही चेक करना है यहाँ पे। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, एस ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू टारगेट ऑफ जे। ठीक है, आपस में देख लो, आपस में देख लो कि तुम दोनों जहां जो तुम स्वैप होना चाह रहे हो क्या तुम आपस में बराबर तो नहीं हो, अगर एक भी बराबर हो गया तो ये हम स्वैप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम स्वैप कर देते हैं एस ऑफ आई को एस ऑफ जे से, और हमने ऑब्वियसली अपना कैरेक्टर ढूंढ लिया जिससे हमें स्वैप करना है, तो फिर मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगा, सॉरी ब्रेक कीवर्ड का यूज करूंगा और इस फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगा, फिर अगले आइटरेशन अगले कैरेक्टर के लिए हम चेक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, आखिरी में क्या करना है, बस रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन और लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है हमको, क्या कंडीशन लगानी है, यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि चेक इफ स्वैप वाज सक्सेसफुल और नॉट, चेक करना है कि क्या स्वैप सक्सेसफुल था भी या नहीं था, मतलब ऐसा कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, क्या चेक करना चाहता हूँ कि इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू टारगेट ऑफ आई, कि ऐसा कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है और अभी भी वो कैरेक्टर्स एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, -1, एंड दैट्स इट। आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसा भी तो केस हो सकता है ना जहाँ पे तुम्हारे पास, जैसे यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर ये देखो एफ एफ, यहाँ पे कोई पॉसिबल कैरेक्टर ही नहीं है स्वैप करने के लिए, समझ रहे हो, आखिरी वाला पोर्ट का एफ मैच कर ही जाएगा क्योंकि ऐसा कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो उसमें हमको पूरा फॉर लूप चलाने की जरूरत नहीं, सीधा -1 रिटर्न कर देंगे। एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हमारा लॉजिक चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो ओके, मैं यहाँ पे पेरेंथेसिस मिस कर गया हूँ कहीं पे, यहाँ पे ये मेथड है। ठीक है, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, एस ऑफ आई रिटर्न -1, क्या एरर आ रहा है, इनवैलिड यूज ऑफ मेंबर फंक्शन। ओके, पेरेंथेसिस नहीं लगाए हैं इसलिए। ठीक है, ये बस यहाँ पे मेक श्योर करना कि आप ब्रैकेट्स लगा रहे हो। ठीक है, ये गलती से मैंने लगाए हुए थे। ठीक है, तो दैट विल बी ऑल, हमने सक्सेसफुली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और एक और चीज, यहाँ पे हमारे चैनल पे अभी वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, सो मेक श्योर यू आर चेकिंग आउट दोज वीडियोस एज वेल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट, वी आर मेकिंग लेक्चर्स ऑन मोनस्टार। ठीक है, तो एक बार चेकआउट करना, HTML और CSS हमने खत्म कर लिया है, और अभी हमने रिसेंटली फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा HTML CSS था वो भी मैंने यहाँ पे वीडियोस डाल दी हैं। ठीक है, और
मेक श्योर करना कि आप मेरी वेबसाइट पे जाके इसका कोड भी चेकआउट कर रहे हो। आपको सिर्फ learn2code.com पे जाना है, प्रोजेक्ट सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पे आपको प्ले स्टेशन क्लोन पे क्लिक करना है। आपको ये होस्टेड एप्लीकेशन मिल जाएगा और इसका अगर आपको कोड देखना है तो आप विजिट प्रोजेक्ट में जाके, सॉरी, गिटहब का आइकन है ना, इस पे क्लिक करोगे तो आपको कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ये चेकआउट कर रहे हो। सो दैट विल बी ऑल गाइस, मिलते हैं आखिरी क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।